तो आप शुरू करते हैं अमीन्स। भाई अमीन्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अमीन जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के, अमोनिया माने NH3, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल या अराइल ग्रुप्स। उस हिसाब से फिर वो अमीन में क्लासिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अमीन जो है उनको हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है। प्राइमरी को P, सेकेंडरी को S, टर्शरी को T। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री भी बोला जाता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप्स जो कि नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH3 अमोनिया, आप एक H को हटा के एक R लगाओ तो प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, अमीनो बोला जाता है। एक और H हटा के एक और R लगा दो तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, इमीनो बोला जाता है। एक और H हटा के एक और R लगा दो तो टर्शरी अमीन बनेगा, जिसको नाइट्राइलो भी बोला जाता है। ठीक है, 3 डिग्री अमीन ये अपना नाइट्राइलो, 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन अपना इमीनो, और प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन अपना अमीनो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो अगर हम बात करें प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अमीन की, तो CnH2n+1 NH2 या फिर CnH2n+3 N। बात करें अगर हम 2 डिग्री अमीन की तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 होल ट्वाइस NH। ठीक है, बात करें अगर हम टर्शरी अमीन की या 3 डिग्री अमीन की तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1 होल थ्राइस N। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई टाइम देने का कोई सेंस नहीं बनता, एक बार हमको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब अपन आते हैं मेन चीज पे कि भैया आप अमीन को बनाओगे कैसे। एक तो आप ऑलरेडी देखते हुए आए हो वोल्फ रीअरेंजमेंट के थ्रू, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर जो है क्या होता है, अगर आइसोसाइनेट बन रहा है तो फिर अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तरीका तो आप ऑलरेडी देखते आए हो, उससे मिलता जुलता प्रोसेस है एक हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यहां पे डिग्रेडेशन मतलब एक कार्बन एटम का लॉस हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसकी, अमीन्स की, अमीन के फॉर्मेशन की। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क करके एक बार इसको अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम अमाइड्स लेते हैं, उनको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू फॉर्म अ प्राइमरी अमीन हैविंग 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट अमाइड्स। पेरेंट अमाइड्स में से एक कार्बन एटम कम वाली प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है यहां पे होता है प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन। तो अगर आपको प्राइमरी 1 डिग्री अमीन बनाना हो तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होता है, आपने यहां पे ये ले रखा है अमाइड, Br2 के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो KOH की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा आपके पास प्राइमरी अमीन बन जाएगा। यहां पे भी बात है लव स्टोरी की। लव स्टोरी किस किस के बीच में है, R ग्रुप और NH2 के नाइट्रोजन के बीच में कौन विलन बन के बैठा हुआ है, CO बीच में विलन बन के बैठा हुआ है। तो अभी तकरार है, इकरार कराना है तो क्या करना पड़ेगा, CO को बाहर भगाना पड़ेगा और यहां पे अमीन का फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। हो गया, समझना ये बात। तो ये तो हमारा याद करने वाला तरीका हुआ, पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या कमाल कर रहा है ये KOH और Br2, यही तो हमारा वो है मिलवाने वाला एजेंट, लव गुरु ही तो है KOH और Br2। तो चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है, मैकेनिज्म पे अपन फोकस करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप यही काम अराइल अमीन्स बनाने के लिए भी कर सकते हो, एनिलीन बनाने के लिए। यहां पे आप ये वाला जो है अपना अमाइड ले लो, ठीक है ना, और उस पर Br2 KOH का रिएक्शन करा लो, आपके पास यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो मैकेनिज्म देखते हैं। अच्छा, पीछे और ये बाकी सारी चीजें भी बन रही है, K2CO3, KBr और H2O। ठीक है, तो जो CO ग्रुप है वो K2CO3 की तरह से बाहर हो रहा है, उसको टाटा बाय बाय बोला जा रहा है। जो आपने Br लिया था वो KBr की तरह से बाहर हो गया, और एक दो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स भी बाहर हो गए। तो चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, आपने NaOH और Br2 लिया है, ठीक है, तो वो NOBr NaOBr की तरह से भी आपको दिख सकता है। तो ये जो रिएक्शन है, या तो इसका रिएजेंट होगा KOH प्लस Br2, या फिर इसका रिएजेंट आपको NaOBr या KOBr की तरह से भी दिख सकता है। KOBr का मतलब क्या होता है, KOH प्लस Br2। तो आप देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको ये बताया, हमने ये देखा यहाँ पे। अब ये जो OH माइनस है, यहाँ पे ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको खा के जाएगा, उसको खा के जाएगा तो क्या बनेगा, NH माइनस बनेगा, क्योंकि OH माइनस एक H खा के चला गया। NH माइनस नाइट्रोजन पे माइनस, दुखी हो गया वो, ये जबरदस्ती कहां से माइनस चार्ज आ गया, किसने बोला था माइनस चार्ज आने के लिए, तो वो क्या करेगा, सामने उसको ऐसे Br दिख रहा होगा, सामने ऐसे अगर उसको Br दिख रहा होगा
तो वो पीछे से जाके अटैक करेगा Br पे, दूसरा Br को टाटा बाय बाय बोल देगा Br माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या बन गया यहाँ पे RCONH Br प्लस यहाँ पे Br माइनस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो अभी हम इस स्पीशीज पे पहुंचे, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हमारा एन ब्रोमो एसिटामाइड बना, अब क्या बनेगा हमारा ये देखते हैं। एन ब्रोमो एसिटामाइड पे अब OH माइनस मानेगा तो नहीं, वो तो दूसरा वाला H भी खा के जाएगा, दूसरा वाला H भी खा के जाएगा, तो यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा। और एक बार यहां पे माइनस चार्ज आया तो अब तो आपको रीअरेंजमेंट समझ में आता ही है, पर ये स्लो होगा क्योंकि हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो ये वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। तो ये अपना RDS होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड, इसको डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं। ये वाला स्लो स्टेप होगा। ऐसा हो क्यों रहा है? नाइट्रोजन बहुत दुखी है क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन दुखी है क्योंकि उसके पास भयंकर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है, सब दुखी है यहाँ पे। तो फिर होता क्या है कि ये वाला जो R है इसको शिफ्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन पे, जिसके कारण ब्रोमीन बाहर भाग जाता है। नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे R माइनस बन के बाहर जाएगा, तो कार्बन का एक ऑर्बिटल खाली होगा। उस ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो डाल दिया जाता है। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ये आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। लव स्टोरी में R और N की मुलाकात हो गई, मेल मिलाप इनका हो गया। फिर आप जो है इसमें पानी डाल दो। जब आप इसमें पानी डालोगे तो होगा क्या कि इधर तो OH OH आ जाएगा और इधर H और H आ जाएगा, और एक कार्बन पे 2 OH और एक डबल बॉन्ड हो, क्या बन जाएगा? CO2 यहां पे रिलीज हो जाएगी। तो क्या बन गया हमारे पास? RNH2 प्लस CO2। हमारा मेन फोकस है इस पे, प्राइमरी अमीन। क्या बना यहां पे? प्राइमरी अमीन। ठीक है, बस। तो ये इसका प्रोसेस हुआ। एक बार रिवाइज कर ले हम। सबसे पहले क्या होगा? OH माइनस एसिडिक H खा के जाएगा, अमाइड में से खा के चला गया। फिर क्या होगा? N पे माइनस आया, सामने इधर उधर Br2 डोलते डोलते घूम रही होगी, उस पे पीछे से अटैक हो जाएगा, दूसरे Br को लात मार के बाहर। तो फिर क्या बन गया? NHBr। OH माइनस अभी भी नहीं मानेगा, वो दूसरा एसिडिक H भी खा के जाएगा, खा के चला गया। अब मॉलिक्यूल में बहुत अनस्टेबिलिटी हो गई क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब क्या किया जाए? याद आया वुल्फ रीअरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल को, तो ये क्या करेगा? R को बोलेगा यार नाइट्रोजन कि R तू मेरे पास आ जा। जैसे ये R माइनस चार्ज लेके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेके जो है नाइट्रोजन के पास जाएगा, ये कार्बन पे पहले ही डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर और ज्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज आने की चांसेस बढ़ गई। उतने में ये सामने नाइट्रोजन पे पड़े हुए माइनस चार्ज को देखेगा, तो ये नाइट्रोजन से बोलेगा यार तेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसी के कारण तो इतनी माथापच्ची हो रही है, तो मेरे को वो दे दे। उसने वो इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, अब पर फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए और R माइनस भी इसके पास आ रहा है, तो इसके पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हो गए, तो R माइनस आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और Br को बाहर भगा दिया जाएगा। क्या स्पीशीज बनेगी? ये आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। फिर इस पे हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो RNH2 बन जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक तो क्या है? ये जो अपना विलेन है इसको यहां से हटाओ, बस खत्म, प्रोडक्ट बन गया। इससे आसान रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। बीच वाले को हटाओ, प्रोडक्ट पाओ। लव स्टोरी है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, बीच का CO ग्रुप है विलेन। ठीक है, विलेन को बाहर भगाओ और प्रोडक्ट पाओ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3NH2। इजीएस्ट एवर रिएक्शन है ये। ठीक है ना। सिमिलरली आपके पास ये है, तो क्या करो? विलेन को बाहर भगाओ और प्रोडक्ट पाओ। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, बात समझ में आई? सिंपल रिएक्शन है, एकदम एब्सोल्युटली सिंपल रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि A और B को आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो पहले RCN, उस पर आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो आपका A बना। फिर आपने उस पर KOH Br2 का रिएक्शन करवा दिया और इसको फॉलो कराया आपने H2O से, तो फिर आपका क्या बना? वैसे आपने KOH ले रखा है ना, तो ये एक्वस मीडियम में होता है, तो यहाँ पे पानी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ही सही, तो इसको एक्स्ट्रा लेने की हमारे को जरूरत नहीं है। आपका बना B, तो आपको A और B फाइंड करना है। बताओ। हाँ भाई, साइनाइड पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हो आप। साइनाइड पे जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड बनता है, तो A क्या बन जाएगा?
RC डबल बॉन्ड ONH2। और अब तो आपको पता ही है कि KOHBr2 मतलब लव गुरु है। ये R और नाइट्रोजन की लव स्टोरी में ये एकदम हीरो बन के आएगा और इसको बाहर भगा देगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा RNH2। क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा? RNH2 प्रोडक्ट हमारा बन गया। समझ में आई बात? ठीक है, बस सिंपल रिएक्शन एकदम। तो ए तो हो गया अमाइड और बी हो गया अमीन, प्राइमरी अमीन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पहले तो अपन ए बी तक पहुंचे थे, अब सी डी तक भी जाएंगे। तो अब आपके पास ये रिएक्शन सीक्वेंस है। आपने एक अल्कोहल लिया हुआ है सेकेंडरी, उसके ऊपर आपने PBr3 का रिएक्शन करवाया, ए बना। KCN का रिएक्शन करवाया, बी बना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया, सी बना। KOHBr2 का रिएक्शन कराया, डी बना। बताओ ए और बी और सी और डी क्या है? शुरू हो जाओ। हाँ तो भाई हो गया। ये क्या है? PBr3 क्या करता है? ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, OH को बाहर निकाल के ब्रोमीन को लगा देगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब फिर हम क्या करें? अब फिर हम जो है यहां पे KCN के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। KCN के साथ क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म के साथ Br की जगह CN जुड़ जाएगा क्योंकि CN माइनस का यहां पे अटैक हो रहा है। तो B क्या बनेगा अपना? B बनेगा अपना ये। अब आप CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा ले तो क्या बन जाएगा? तो फिर अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड ONH2। फिर आप इस पे KOHBr2 का रिएक्शन करवा रहे हो तो यहां से C डबल बॉन्ड O को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास? फाइनली अपने पास बन जाएगा ये वाला अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन का फिर से फॉर्मेशन हो गया जहां पे R है ये वाला ग्रुप। बात समझ आई? ठीक है, चलें आगे। चलो अब हम जाते हैं दूसरे तरीके पे अमीन बनाने के। प्राइमरी अमीन तो हमने बना लिया, अब दूसरे अमीन बनाने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अमोनोलिसिस कराते हैं एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का। मतलब और तरीके देखते हैं कैसे कैसे हम अमीन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो अमोनोलिसिस जब हम कराते हैं एल्काइल हैलाइड का, इसको हॉफमैन्स अमोनोलिसिस भी बोला जाता है। तो क्या होता है इसमें? एक्वा सोल्यूशन ले लो आप अमोनिया का, उसको आप एल्काइल हैलाइड के साथ हीट करो तो तीनों टाइप के अमीन और इसके साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये भी फॉर्म हो जाएगा। प्राइमरी अमीन ही सिर्फ चाहिए हो तो क्या कराओ? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कराओ। तीनों तरह के अमीन अगर चाहिए हो तो आपके पास तरीका है अमोनोलिसिस का। तो रिएक्शन क्या हो रहा है? RX आपने लिया, इस पे आपने NH3 के साथ हीट कर दिया तो HX बाहर निकल जाता है और बन जाता है RNH2। फिर से एक बार RX ले लो, RX ले लोगे तो फिर से क्या होगा कि एक HX बाहर बन जाएगा R2NH। ठीक है, फिर से RX ले लो, फिर ये भी बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा R3N। फिर से RX ले लो तो फिर R4N पे प्लस X पे माइनस, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया है। तो बेसिकली यहां पे फंडा एकदम सिंपल है। RX पे सबसे पहले NH3 हीट करो तो क्या बन जाएगा? RNH2 प्राइमरी अमीन का। अब अगर आप दोबारा से RX ले लेते हो और वहां पे क्या होगा? HX बाहर तो सेकेंडरी अमीन। फिर से RX ले लेते हो तो टर्शरी अमीन। फिर से RX ले लेते हो तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, समझ में आई बात है ना? तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। चलें आगे। चलो, अमोनिया को अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो फिर 1 डिग्री अमीन ही मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि फिर अगर अमोनिया एक्सेस में है तो सबके सबको RNH2 में कन्वर्ट कर देगा, आपके पास RX बचेगा ही नहीं बाद में और रिएक्ट करने के लिए। RX को आप एक्सेस में ले रहे हो, कितने रेशियो में ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप R2NH R3N कहां पे पहुंचोगे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलें। चलो, रिडक्शन आप करा सकते हो तो आप अमाइड का रिडक्शन करवा दो तो RCONH2 पे LAH का रिडक्शन करवाते हैं, मस्त रिडक्शन होगा। क्या बन जाएगा? प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक NH2 ग्रुप होता है ना। जब NH2 ग्रुप वाले अमाइड की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है ना। अब आप RCN के साथ जब रिडक्शन कराओगे SNHCl तो ये तो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कंप्लीट ये रिडक्शन करवा देता है तो RCH2NH2 का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन है SNHCl के साथ, इसका एक नाम होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? मेंडियस रिएक्शन, है ना। रिडक्शन एल्काइल आइसोसाइनाइड्स का सोडियम और इथेनॉल के साथ।
मेटल प्लस एल्कोहल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आपको सेकेंडरी अमीन्स देगा, क्योंकि इस बार आपने आइसोसाइनाइड लिया हुआ है। आइसोसाइनाइड मतलब ऐसा कुछ, आपने आइसोसाइनाइड यहां पे लिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा कि यहां पे सेकेंडरी अमीन बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको 4 हाइड्रोजन मिलेंगे जो रिडक्शन के काम आएंगे। सो RNHCH3 क्या बन जाएगा यहां पे, RNHCH3। ठीक है, चले आगे। तो रिडक्शन से आप अमीन्स बना सकते हो, आप अमाइड ले लो, साइनाइड ले लो, और फिर इसके बाद आप आइसोसाइनाइड्स ले लो, इनका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ऑक्साइम का यूज कर सकते हो आप, RCH_NOH, इसका रिडक्शन करवा लो LAH के साथ। ठीक है, या फिर मेटल एल्कोहल के साथ, तो फिर से आपके पास यही बनेगा। जब रिडक्शन करवाओगे तो ये वाला पाई बॉन्ड हटेगा, इधर H जुड़ेगा, इधर H जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, RCH2NH2, यहां पे भी हो जाएगा, और ये वाला भी इधर एक और H, और इधर H, और इधर H, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, RCH2NH2 प्लस H2O। तो ऑक्साइम का रिडक्शन करवाने से भी अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। रिडक्शन तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, RNO2 का रिडक्शन करवा लो आप, वापस से वही होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पूरा का पूरा रिड्यूस कर देगा, सारे के सारे ऑक्सीजन को बाहर भगा के हाइड्रोजन को जोड़ देगा, तो वापस से बहुत ही अच्छा यहां पे रिडक्शन हो गया है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो अगला तरीका हो गया अमीन बनाने का हाइड्रोलिसिस के थ्रू। ठीक है, तो आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हो किसका, आइसोसाइनाइड्स का। जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे आइसोसाइनाइड्स का, तो होगा क्या, मिनरल एसिड के साथ आपको कराना है, एल्काइल अमीन बनेगा। प्रोसेस क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, हाइड्रोलिसिस कराओ एसिडिक मीडियम में, तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस HCOOH। तो कैसा हो रहा होगा, RN≡C। ठीक है, जब आप ये करवाओगे यहां पे, तो इधर आपको देना है H, यहां पे देना है आपको OH, और एक और OH, और इधर भी देना है अपने को H। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, RNH2 और HCOOH। ठीक है, बात समझ में आई, आराम से हाइड्रोलिसिस यहां पे हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप करा सकते हो, एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड आप ले लो, वो क्लोरे अमीन के साथ रिएक्ट करेगा और एल्काइल अमीन बना लेगा। क्या है भाई इतनी बड़ी भाषा का मतलब, RRMGI ले लो और ClNH2 ले लो, तो होगा क्या, R- आएगा, अटैक करेगा NH2 पे, बैक साइड अटैक होगा, Cl बाहर, और क्या जुड़ जाएगा, R, क्या बन गया, RNH2 प्लस MgICl। सब खुश हो गए यहाँ पे, अमीन भी खुश, मतलब नाइट्रोजन भी खुश, आयोडीन भी खुश, क्लोरीन भी खुश, R भी खुश, सब खुश। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप फॉर्मेशन करा सकते हो। स्टैंडर्ड SN2 रिएक्शन हो गया ना ये, तो यार यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और क्या किया जा सकता है भाई, आप गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वापस से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन के जैसे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम थैलीमाइड लेते हैं, अगर आपको याद हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने थैलीमाइड फॉर्म किया था। तो थैलीमाइड से फॉर्म करने के बाद आपको दोबारा से अमीन चाहिए हो तो आपको मिल सकता है। तो आप क्या करते हो कि आप एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हो, जिससे कि आपको पोटेशियम थैलीमाइड मिलता है, जिसको फिर आप एल्काइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहां पे, N के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं, ताकि उससे एक न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा जनरेट हो, जो कि एल्काइल आयोडाइड पे अटैक करके आयोडीन को बाहर निकाल दे थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या, एल्काइल थैलीमाइड को फिर आप एक बार हाइड्रोलिसिस करा लो, तो उससे एल्काइल अमीन मिल जाएगा। रिएक्शन देखेंगे अभी सब समझ में आएगा। ये जो मेथड है ये प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स को फॉर्म करने के लिए काम में आता है। यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपको प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन चाहिए हैं, तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज अ वेरी 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 गुड प्रोसेस। ठीक है, तो ये अपना थैलीमाइड है, थैलीमाइड पे आपने KOH डाला तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को खा के जाएगा। फिर आपने इस पे RI पे अटैक करा दिया, SN2 मैकेनिज्म होगा, इस पे लात पड़ेगी और इधर से I को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या बन गया, ये बन गया। इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो H इन दोनों को मिलेगा OH। ठीक है, तो ये तो बन गया अपना एसिड, डाई एसिड, थैलिक एसिड जिसको बोला जाता है। क्या होता है ये, थैलिक एसिड होता है, और आपको मिल जाएगा RNH3 प्लस। फिर इसका H प्लस लूज हो जाएगा, क्या मिला आपको,
प्राइमरी अमीन यहां पे मिला। यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही आपको मिल सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर यहां पे ये NH नहीं हुआ और इसके जगह NR हुआ या कुछ और हुआ तो फिर ये OH माइनस जाके इस N पे माइनस चार्ज जनरेट नहीं कर पाएगा। माइनस चार्ज जनरेट नहीं होगा तो यहां पे RI पे अटैक होगा नहीं और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको यहां पे क्या मिलता है? एकदम प्योर प्राइमरी अमीन्स अगर आपको चाहिए हो तो वो आपको यहां से मिलेंगी। ठीक है, चलें आगे। चलो, सिर्फ 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर हो सकती है, वो हमने देख लिया। Me3CnH2 PHNH2 इससे प्रिपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी हमको मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखें। ठीक है, Me3CnH2 दिस इज ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। ठीक है, ये यहां पे फॉर्म नहीं होंगे क्योंकि अटैक करेंगे ना हम तो इतने बड़े ग्रुप का। SN2 वाले केसेस है यार, बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो गई तो फिर SN2 नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको ये Me3CnH2 PHNH2 नहीं मिलेंगे। चलें आगे। चलो, तो जैसे हमने हॉफमैन ब्रोमोमेट डिग्रेडेशन करवाया था वैसे ही हम और अलग अलग तरह के डिग्रेडेशन करा सकते हैं, जैसे कि कर्टियस डिग्रेडेशन। एसिड क्लोराइड को जब आप ट्रीट करते हो सोडियम अजाइड के साथ तो एसिड अजाइड मिलेगा, जिसको अगर आप पायरोलिसिस करा लोगे तो आइसोसाइनेट मिलेगा, और आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस पे हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है अमीन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। एसिड क्लोराइड हमने लिया, Na3 के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको RCON3 असाइल अजाइड मिल गया। अब आप इस पे क्या करोगे? हीट कर लोगे तो पायरोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे N2 है, N2 बाहर भाग जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा। R और नाइट्रोजन की लव स्टोरी, हर डिग्रेडेशन में R और नाइट्रोजन की लव स्टोरी होती है। एक बार ये रीअरेंजमेंट हुआ, एल्काइल आइसोसाइनेट मिला, हाइड्रोलिसिस करा लो, HH OH OH, तो CO2 और RNH2 यहां पे बन जाएगा। तो एल्काइल अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये अमाइड कहां से आ गया? एल्काइल अमाइन का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। बस सिंपल है, मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। थोड़ा बहुत हमको वुल्फ से आइडिया लग गया और थोड़ा बहुत हमको हॉफमैन ब्रोमोमाइड से आइडिया लग गया कि इसका मैकेनिज्म किस तरह का होगा। ठीक है, आगे चलें। चलो, शमिट डिग्रेडेशन, ये भी एक डिग्रेडेशन है। यहां पे भी R और N की लव स्टोरी है, बीच में CO ग्रुप पड़ा हुआ है तो CO ग्रुप को टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एल्केनोइक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्राजोइक एसिड N3H के साथ, जिससे बनेगा एल्काइल अमीन। ठीक है, तो रिएक्शन अपना होगा कुछ ऐसा, RCOH प्लस N3H, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट बन जाएगा RNH2 प्लस N2, और N2 का फॉर्मेशन और CO2 का फॉर्मेशन जो है यहां पे ड्राइविंग फोर्स है। जहां पे भी N2 रिलीज होती है वो ड्राइविंग फोर्स हो जाता है रिएक्शन का, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है। ली शैटलेयर्स प्रिंसिपल हमको ये आराम से समझा देता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो इसका जो मैकेनिज्म है अपन वोल्फ रीअरेंजमेंट में ऑलमोस्ट देख चुके हैं, रिविजन कर लेते हैं, है ना। मतलब सिमिलर टाइप के हमने जो रीअरेंजमेंट देखे वहां पे यही मैकेनिज्म होता है। H प्लस आएगा, कहां पे जाएगा? ऊपर यहां पे जाएगा सबसे पहले, ये भी हमने देखा था। फिर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, वो मानेगा नहीं बात, तो पायरेट बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ के कार्बन पे प्लस ले आएगा। कार्बन पे प्लस ले आएगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इस तरह से अटैक होके यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मीडियम तो एसिडिक है, H प्लस मानेगा थोड़ी ना, उसको तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहे हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहे हैं, तो अब ऐसी स्पीशीज बनेगी। ये H2O प्लस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर जाना चाहता है। सामने जो ऑक्सीजन बैठा है वो बोलता है ले आ मैं तेरी मदद करता हूं, अटैक करेगा, OH2 बाहर यहां से क्या बन गया अपने पास? इस तरह की स्पीशीज यहां पे बन गई। अब क्या होगा देखो, अब यहां पे क्या होगा कि HSO4 माइनस जो है, जो अपने H2SO4 लिया उसने H प्लस दिया, तो उसका बेस भी तो बचा होगा, कॉन्जुगेट बेस, वो इस H को खा के जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया है बहुत अच्छा वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा भाई? ये H प्लस तो पहले ही लूज हो रहा है, उसी दिन मत करना हो तो लूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो H है ये भी एसिडिक है तो इसको भी खा लिया जाएगा, तो यहां पे बनेगा माइनस चार्ज, यहां पे बनेगा माइनस चार्ज। फिर क्या होगा? फिर अपना होगा रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि अपने बना दी जोड़ी R और N की, तो फिर रीअरेंजमेंट तो होगा। ठीक है, सब दुखी है, यहाँ पे माइनस प्लस चार्ज है और अच्छा नहीं चल रहा है, न्यूट्रलाइज होना है और N2 को बाहर भागना है, उसमें मदद करेगा रीअरेंजमेंट। N2 को बाहर भगाने के कारण रीअरेंजमेंट होता है, सिंपल सादा सा रीजन है, क्योंकि इससे रिएक्शन की यील्ड बहुत अच्छी हो जाती है, रेट बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस, HH OH OH क्या बन जाएगा? यहां पे प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आई बात?
ठीक है, तो आप ये जो तरह तरह के डिग्रेडेशन है उससे भी अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। चलें आगे, समझ में आई बात? ट्रिक तो आपको पता ही है, ऐसा कुछ भी हो तो इसको हटाओ और RNH2 बनाओ, बस सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं भाई अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो CH3NH2 गैस होता है, C2H5NH2 वोलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है। जितने भी हायर अमीन्स है उनकी फिश स्मेल होती है, ठीक है। जो फिश मार्केट में अगर आप जाओगे जैसी स्मेल आती है हायर अमीन्स की वैसी स्मेल होती है, ठीक है ना। H बॉन्डिंग वीकर होती है HOH के कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि H पे जो डेल्टा पॉजिटिव की मात्रा है वो कम आ पाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कारण इनऑर्गेनिक के फंडे हैं ये, ठीक है ना। सो यहां पे इस तरह की H बॉन्डिंग होती है 1 डिग्री अमीन में, 2 डिग्री अमीन में इस तरह की, और 3 डिग्री अमीन में कोई H एटम नहीं होता, तो वहां पे H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, क्योंकि अब स्मॉल इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन है, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होते हैं? कम होते हैं। आप कंपेरेबल मास की अमीन ले लो, एल्कोहल ले लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन्स में वीकर है, इसलिए वहां पे क्या होता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है करस्पॉन्डिंग वेट के एल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 3 डिग्री अमीन का, जो कि कोई भी H बॉन्ड नहीं बनाते है ना, तो उनका क्या होता है? एल्केन के कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब आपको जो 100 मॉलिक्यूलर मास का एल्केन है और 100 मॉलिक्यूलर मास का जो आपका अमीन है, 3 डिग्री अमीन की बात हो रही है, उन दोनों का जो बीपी है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग वैसे है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉर्मल वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस लग रहे हैं। अब वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस लग रहे हैं तो फिर क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे आएंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई? 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो अब अगर वॉलेटिलिटी नेचर की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो वॉलेटाइल ज्यादा, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी अपना हो जाएगा 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। चलें आगे, चलो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो कम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो अमीन होते हैं लेस देन 6 कार्बन, वो काफी सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप के साइज के साथ वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, मतलब वाटर में जो सॉल्युबिलिटी अमीन की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे एल्काइल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर रहना पसंद करता है। तो आप मास बढ़ा रहे हो तो आप एल्काइल ग्रुप ही बढ़ा रहे हो ऑब्वियसली, तो NH2 तो छोटा सा हो जाएगा और एल्काइल ग्रुप इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा तो वो डोमिनेट करने लगेगा और हाइड्रोफोबिक नेचर ओवरऑल बढ़ जाएगा, जिससे कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे 1 डिग्री अमीन में ऐसा सीन चलता है, 2 डिग्री अमीन में सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है और 3 डिग्री अमीन में ऐसा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हम देख रहे हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जो होता है वो होता है प्राइमरी अमीन मोर देन सेकेंडरी अमीन, ये छोटा होगा मोर देन टर्शरी अमीन, ठीक है। चलें आगे, चलो तो ये तो बात हुई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की और अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब अपन देखने वाले हैं कि भाई अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो चलो